नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज फिर एक बार बताने जा रहे हैं। दोस्तों डीए जो अगर आप लोगों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, फिलहाल दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि 3%, 3.37, अगर 45, 47 या 57 जितना भी परसेंटेज बढ़ेगा दोस्तों उसको 3 ही जोड़ा जाता है। फिलहाल मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि बार 4% जो है आप लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अब दोस्तों अगर इसी के ऊपर हम बात करेंगे और इसका पूरा आप लोगों को जो चार्ट मैंने बनाया है टेबल के साथ वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और एट्थ पे कमीशन के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि एट्थ पे कमीशन में अभी सरकार का क्या जो है रुख है। डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का संशोधन की घोषणा आमतौर पर सितंबर अक्टूबर में की जाती है, लेकिन जो बढ़ोतरी है वो 1 जुलाई 2024 से ही लागू किया जाता है। और 1 जुलाई से घोषणा के वक्त तक का जो एरियर है सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष में 2 बार जो है जनवरी और जुलाई में जो जो रिविजन है वो किया जाता है। केंद्रीय बजट, अगर यूं कहें यूनियन बजट जो है वो पेश हो चुका है, और सरकार यह भी घोषणा कर चुकी है कि 8वां वेतन जो आयोग है वो गठित करने की फिलहाल अभी विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार का इस पे दोस्तों कोई विचार अभी नहीं है, इसको लेके भी कोई रुख साफ नहीं हुआ है, पे कमीशन पे भी काम नहीं होने वाला है। लेकिन 7वें वेतन आयोग यानी सेवंथ पे कमीशन के तहत जो वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी तथा पेंशन भोगी हैं बेहद जो बेसब्री से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। अब महंगाई रात में संशोधन इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार दोस्तों जल्द खत्म हो सकता है। अप्रैल मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल हुआ है, और नियमों के मुताबिक हाल ही में बीते 1 जुलाई से ही महंगाई भत्ते और महंगाई में राहत में संशोधन जो है वो लागू किया जाएगा। हालांकि इसकी घोषणा संभवतः परागत तरीके से सितंबर या अक्टूबर में ही की जाएगी, लेकिन बढ़ोतरी जो है वो 1 जुलाई 2024 से ही लागू होगा। इसके अलावा 1 जुलाई से घोषणा के वक्त तक का एरियर जो है सभी अधिकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दोस्तों दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्पष्ट आप लोगों को कर दिया कि ये जो है अगर अभी जो महंगाई भत्ता है जो इसको स्पष्ट आधिकारिक तौर पर जो है वो अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर में आप लोगों को जो है घोषणा किया जाएगा। अभी जो है दोस्तों लेकिन वो जो घोषणा तो किया जाएगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों का जुड़ेगा 1 जुलाई से, जो अभी आप लोगों का पैसा मिलेगा वो 1 जुलाई से ही आप लोगों का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कब कब बढ़ाया जाता है डीए ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। केंद्र सरकार हर वर्ष 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई में राहत में संशोधन करती है, जिन्हें 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से लागू किया जाता है। हालांकि संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। अब से पहले मार्च 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था, और जिसके बाद जो दोस्तों देश भर में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी हैं उनको 50% महंगाई भत्ता मिलता आ रहा था। सरकार द्वारा डीए में संशोधन के आधार मुद्रास्फीति के ताजा तरीन आंकड़े यानी इन्फेक्शन डेटा जो होता है दोस्तों, और इस वक्त के मुद्रास्फीति के तेज आंकड़े जो हैं इस पर नजर डालते हैं तो दोस्तों असर है कि पिछली कई बार से लगातार 4% की बढ़ोतरी करती आ रही है। सरकार इस बार डीए में कम से कम दोस्तों 4% की जो है बढ़ोतरी करेगी। अब कब से लागू होगा डीए में बढ़ोतरी? अब यह घोषणा भले ही हमेशा की तरह सितंबर या अक्टूबर में की जाए, लेकिन हमेशा इसकी जो 1 जुलाई से ही लागू किया जाएगा, और उसी सभी कर्मचारी जो पेंशन धारक हैं उनको 1 जुलाई से घोषणा के समय तक का बकाया जो है एरियर वो दिया जाएगा। किसे कितना मिलेगा लाभ? महंगाई भत्ते बढ़ोतरी में अगर इस बार 4% होता है तो देखें 7वें वेतन आयोग जो 7th पे कमीशन के आधार पर वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी अधिकारियों को मासिक वार्षिक आधार पर दोस्तों कितना लाभ होगा। जिन कर्मचारी का मूल वेतन अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उन्हें महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि यानी 720 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हासिल होगी, जिससे उनका सालाना बढ़कर 8,640 रुपए होगा। इसी तरह जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 20,000 है उन्हें हर महीने 800 रुपए और हर साल 9,600 रुपए जो है उसका लाभ होगा। बिल्कुल इसी तरह बेसिक सैलरी अगर 25,000 होने पर यह वृद्धि 1,000 रुपए प्रति माह और 12 वर्ष में 12 वर्ष जैसे 12,000 रुपए दोस्तों हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों एक चार्ट बनाया हुआ है।
ये रहा चार्ट। यहाँ पे मूल वेतन हो गया आपका, मौजूदा जो डीए चल रहा है 50% के हिसाब से वो 9,000 हो गया। अब मासिक वृद्धि जो 4% की बढ़ोतरी हुई है 720 रुपए, तो आप लोगों को ये हो गया। और कुल डीए जो है 54% 9,720, और सालाना लाभ जो है 8,040 रुपया। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पूरा टोटल आप निकाल भी सकते हो और देख भी सकते हो। अगर एक का गणना कर लोगे तो दोस्तों उसी के हिसाब से सारा निकाल सकते हो। इसी प्रकार आपका अगर मूल वेतन 30,000 है तो यही फायदा आप हर महीने 1,200 रुपए साला 1,200 रुपए जो है मिलेगा। और सालाना अगर बात करें तो 14,400 रुपए हो जाएगा। मूल वेतन 40,000 होने पर डीए मासिक लाभ जो है वो 1,600 रुपए, और वार्षिक फायदा जो है आप लोगों को अगर सालाना कहें तो मिलेगा 19,200 होगा। इसी तरह 50,000 मूल वेतन पाने वाले के 2,000 रुपए प्रतिमाह तथा 24,000 प्रतिवर्ष होगा। अब दोस्तों लाभ आप लोगों को, अगर बेसिक सैलरी 60,000 है, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 60,000 है उन्हें 4% डीए हाइक से हर माह जो है 2,400 रुपए और हर साल 28,800 का फायदा होगा। 70,000 बेसिक सैलरी वाले को 2,800 और मासिक वेतन जो है 33,600 सालाना फायदा होगा। अगर आपका मूल वेतन 80,000 है तो यही फायदा जो है आप लोगों का हर महीने 3,200 होगा, सालाना 38,400 हो जाएगा। अगर आपका सैलरी 90,000 रुपए है तो उसे हर महीना जो है 3,600 और साल में बात करें 43,200 जो है वो फायदा होगा। तथा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन में 1 लाख पाने वाले महंगाई भत्ता में 4% वृद्धि होने के बाद 4,000 रुपए प्रतिमाह तथा 48,000 जो है प्रतिवर्ष का फायदा मिलेगा। बेसिक सैलरी जो है 1 लाख से ज्यादा है तो इस तरह की बेसिक सैलरी जो 1,25,000 पाने वाले को हर माह 5,000 तथा हर साल 7,000 ज्यादा हासिल होंगे। और जिनकी बेसिक सैलरी अगर 1,50,000 है तो इसी बढ़ोतरी को दोस्तों इसी में कन्वर्ट करते जाइए। अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो आप लोगों को बहुत बड़ा जो आप लोगों का हो जाएगा। फिलहाल मैंने बना के रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। 2 लाख, 2,50,000, 2,25,000 दोस्तों यहाँ मैंने सब जो है बना के रख दिया है। 2.5 साल में 33% जो है वो बढ़ चुका है डीए। गौरतलब है कि कोरोना वायरस और उसके होने वाले रोग कोविड-19 के फैलाव से पहले दिसंबर 2019 तक 7th पे कमीशन के आधार पर तनख्वाह पाने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 17% के हिसाब से महंगाई भत्ता और राहत मिल रहा था। लेकिन अब उनके बाद 3 बार यानी 1.5 वर्ष तक कोविड-19 के कारण महंगाई भत्ते में कतई संशोधन कोई या बढ़ोतरी नहीं किया गया। जून 2021 में सभी कर्मचारी जो हैं अधिकारी वो 17% की महंगाई भत्ता मिल रहा था। फिर कोविड का प्रकोप कम हो जाने के बाद जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी कर दी गई, इसे 28% जो है कर दिया गया। और फिर उसी के बाद अगर एक बार फिर अक्टूबर 2021 में इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई, तो इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2021 से ही लागू किया गया। सो परिणाम स्वरूप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन भोगियों को डीए 1 जुलाई 2021 से ही 31% की दर से मिला। इसके बाद जनवरी 2022 में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। नतीजा की केंद्र जो सभी केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी पेंशन भोगी को 34% महंगाई भत्ते मिलना था, उसके बाद ही उसी साल जुलाई में डीए 4% बढ़ गया और डीए में 38% जो है वो हो गया। इसके बाद आपको जनवरी जो है 2023 में, जुलाई 2023 में और जनवरी 2024 में भी डीए में हर बार 4% की बढ़ोतरी की गई, जिसमें परिणाम स्वरूप सभी केंद्रीय अधिकारी जो है कर्मचारी हैं और पेंशनभोगियों को फिलहाल 50% की दर जो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है। फिलहाल दोस्तों ये कुछ छोटी सी आजकल की जानकारी थी मैंने जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करा। इसमें भी दोस्तों बहुत सारी भी लिंकिंग है, लेकिन दोस्तों फायदे होकर मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, तब तक दोस्तों।